सुधीर जितेकर सरांचा आता इथे स्वागत समारंभ होत आहे। जगदीश दापोलकर सरांना मी विनंती करते की सुधीर जितेकर सरांना सन्मानित करावे। वेळात वेळ काढून सुधीर जितेकर सर इथे JWR चं आयोजन पाहायला आलेले आहेत आणि त्यांचं स्वागत इथे केलं जात आहे। प्रतीक दादा पहा आणि आमचे दापोलकर सर यांच्या माध्यमातून खरोखर मेहमान नवाजी काय असते ती इथं दाखवून दिलेली आहे। JWR ट्रॉफीची खरी ही ओळख आहे आणि प्रतीक दादा खूप मेहनत आहे आपल्या पूर्ण युनिटची आणि नेहमीच या JWR ट्रॉफीमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचं मानस मनामध्ये ठेवून आज पहा आपण एक लेडी अँकर आपण इथे पाहत आहोत। आदिती आहे, शिवकर गावची सुपुत्री आहे आणि हिच्याकडून आज पूर्णतः पाहुण्यांचं स्वागत आपण स्वागत कक्षामध्ये पाहाल। यस मोहल्ला पनवेल टीम आपला 12th मॅन 12वा खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा। गावदेवी गावठाण करण मडवी एकीकडे असणार आहे। चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। शेवटची मेगा फिनाली मैदानामध्ये होताना पाहायला मिळते। 4 षटकांचा सामना असणार आहे। पहिलं सत्र आपल्या समोर इथे लगेचच सुरू होणार आहे। तमाम प्रेक्षक या प्रतीक्षेत प्रथम पारितोषिकाचा मानकरी कोणती टीम असणार, द्वितीय पारितोषिकाची मानकरी कोणती टीम असणार, तृतीय आणि चतुर्थ एक मोठी स्पर्धा, मॅन ऑफ द सिरीज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज या असंख्य ट्रॉफ्याज यांच्यावर कोणत्या एका खेळाडूचं नाव कोरलं जाईल। सुफियान पटेल सरांनी मंचावर यावं। प्रतीक पाटील आयोजक प्रतीक पाटील यांच्याकडून स्वागत करण्यात येत आहे सुफियान पटेल यांचं। वेळात वेळ काढून सुफियान पटेल सर इथे उपस्थित राहिलेले आहेत मोहल्ला टीमला सपोर्ट करण्यासाठी। दोन्ही टीमना आयोजकांकडून खूप खूप शुभेच्छा। बाजी कोण मारणार आहे हे तर आता बघणारच आहोत आणि त्यासाठी प्रेक्षक वर्ग देखील इथे उपस्थित राहिला आहे। राजू भाई पटेल आपसे भी दरख्वास्त की जाती है, आइएगा मंच पर, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे हम। चला मित्रांनो, दमदार ट्रॉफीच्या एंड कडे ज्या ट्रॉफीचं नाव आहे JWR 2022 धमाका, शेवटची मेगा फिनालीची मॅच आपण पाहाल। एकीकडे गावदेवी गावठाण करण मडवीची टीम असेल तर दुसरीकडे मोहल्ला पनवेल मध्ये मातब्बर खेळाडू आपल्याला एक दुसऱ्याच्या समोर क्रिकेटची डिशुम डिशुम मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळेल। दोन्ही टीमांना आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया। बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टू टीम्स and specially thanks for this organizer because very beautiful organized in this tournament, big ground, big trophies, big crowd, all is well, so once again thanks Pratik sir ji और both of team organized team आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। या स्पर्धेच्या ऑर्गनायझर साठी जी केलेली मेहनत आहे ती अफलातून। 12वा खेळाडू मोहल्ला पनवेल, जी हाँ, हमारे कमेंटेटर हुजीबा भाई, सलाम भाई, इन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे JWR ट्रॉफी में। जब भी मोहल्ला पनवेल के मुकाबले रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर अच्छी कमेंट्री हुजीबा के द्वारा की जाती है। तर आपण नौमान पटेल याच्या नेतृत्वाखाली मोहल्ला पनवेल टीम पाहणार आहोत। तर एकीकडे करण मडवी असणार आहे गावदेवी गावठाण टीम। दोन्ही टीमला आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊयात आणि या शेवटच्या मॅच साठी आमचे तज्ञ पंच, ऑफिशियल पंच, क्रिकेटची न्याय देवता मैदानामध्ये उतरताना आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही टीम्स ला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देत असताना अंपायर्स सुद्धा अतिशय जबरदस्त कामगिरी 4 दिवसांमध्ये आपण पाहिली ज्यांची, त्या सर्व तिन्ही अंपायर्स आम्ही खरोखर मनापासून आभारी आहोत। सामन्याला सुरुवात करा लगेच।
नौमान पटेल कप्तान है और रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल के भांजे है शायद। यहाँ पे मैदान के अंदर उस्मान जैसे बल्लेबाजी करेंगे और दूसरी तरफ नईम नईम शेख 16 नंबर की जर्सी पहने हुए नईम शेख। नौमान पटेल हम देखेंगे 23 नंबर की जर्सी पहने हुए नौमान पटेल मैदान के अंदर दाखिल। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज भूषण। तर चला मित्रांनो, शेवटच्या सामन्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात, कारण मेगा फिनाली JWR ट्रॉफीची ही ओळख आहे दमदार फायनल साठी। गेम इज ऑन, अंपायरचा ग्रीन सिग्नल आमच्याकडे येतोय। गेम इज ऑन, लेट्स प्ले 3 2 1। ऑल आउट, आउटसाइड ऑप्शन गोलंदाजी पाहिली, खराब चेंडू फेकला गेला। एक धावेनं सुरुवात होतीये, बॅटिंग करत असलेला आहे मोहल्ला पनवेल। पहा प्रेक्षक पाठीराखे प्रचंड आहे, तर मी म्हटलं मी आणि नक्की सांगेन की खूप कमी आहेत, अजून रस्त्यामध्ये असतील, हळूहळू त्यांची वाटचाल असेल मैदानाकडे। उडवला या बॉलला नौमान पटेल, मात्र 30 यार्ड सर्कल मध्ये असलेल्या खेळाडूच्या हातामध्ये साधा सोपा झेल देऊन महत्वाच्या मॅच मध्ये माघारी परततोय। नौमानची विकेट आपण पाहिली, खूप महत्वाची विकेट होती आणि गोलंदाज आपण पाहिला भूषणला मिळालेली ही पहिली सफलता। 1 या धावसंख्येवर मात्र एक विकेट मोहल्ला पनवेलचा मैदानाच्या बाहेर। दुसऱ्या नंबरवर आपण यजदान नारखंडे याला पाहाल 1-2 12 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला हा फुल युनिफॉर्म मध्ये आहे आज मोहल्ला पनवेल टीम। यजदान नारखंडे ये हा बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल, यशस्वी गोलंदाज। उडवला या बॉलला, उडवलाय आणि ब्युटिफुल ऑसम मॅग्निफिसंट मॅक्झिमम 6 धावा। याच दरम्यान आपण सन्माननीय ST पाटील सरांना विनंती करूया। सर या, मोस्ट वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। JWR ट्रॉफी मध्ये आम्ही आपल्याला इथे आमंत्रित करतोय की मुख्य व्यासपीठावर येऊन आपण क्रिकेटचा आनंद घ्या। यावेळेलाही उडवला, क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूच्या खाली येतोय, षटकार लगावल्यानंतर मात्र लगेचच्या बॉलवर विकेट जाताना पाहायला मिळेल। विकेट नंबर 2 मोहल्ला पनवेलचा मैदानाच्या बाहेर। यजदान माघारी परततोय, जड पावलं आहेत, मैदान सोडायची इच्छा नाही, कारण मेगा फायनल आहे आणि कुठली आहे तर JWR। यासीन पटेल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल, इनायत नंबर 4 पर मैदान के अंदर दाखिल होंगे। कधी मराठी कधी हिंदी कन्फ्युजन होतंय, कारण ज्या वेळेला मोहल्ला पनवेल टीम्स ज्या त्या क्षेत्रामध्ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या मैदानामध्ये जातो आम्ही, त्यावेळेस सातत्यानं हिंदी मराठी कॉम्बिनेशन करून जास्तीत जास्त हिंदीचा वापर करायला लागतो, त्यामुळे असं होत असतं, परंतु प्रेक्षकांनी समजून घ्यायचं आहे। यावेळेला मात्र गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे। राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करणार, इनर एज लागली बॅटची मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, अलॉंग द कार्पेट बॉल जोपर्यंत फील्ड केला जातोय तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट करण्याचा पूर्ण वेळ दोन्ही बॅट्समनकडे, आणि या एक धावेनं मात्र टीमची टोटल पुढे सरकते। धावा आहे धावपळकावर 8 धावा। वसीम पटेल याचा नक्कीच आपण वाट पाहत असेल पूर्ण टीम, कारण पहिल्या सत्रामध्ये हा 48 धावांची बहारदार खेळी त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली, महत्वाची इनिंग त्यांनी खेळलेली। यावेळेला हलू स्टॅप केला, या बॉलला डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता। ओ दुसरी धाव पूर्ण होणार का? यस दुसरी, ओ 2 धावा कंप्लीट, फंबलिंग झाली, तिसऱ्या धावेसाठी पुढे धावतायत, 3 धावा ही कंप्लीट। आय कांट बिलीव्ह दिस इज द गावदेवी गावठाण टीम, बिकॉज या अशा महत्वाच्या क्षणाला छोट्या मोठ्या चुकीला माफी नसते, कारण ही आहे मेगा फिनालीची मॅच
आणि ज्या ट्रॉफीवर नाव लिहिलंय JWR ट्रॉफी, खूप महत्वाची ट्रॉफी आहे मित्रांनो, खूप फेमस ट्रॉफी, खूप प्रतिष्ठित टुर्नामेंट्स म्हणून या मॅच कडे पाहिलं जातं. याही वेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण घडतोय, मात्र एक धाव थांबू शकत नाहीये आणि या एक धावेनं मात्र टीमची टोटल पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अंती 12 धावा. कुछ कुछ चीजें अपने आप में फेमस होती है दोस्तों, जैसे कि आगरे का ताजमहल, बनारस की साड़ी, मथुरा का पेटा, रत्नागिरी के हापुस, मुंबई का वड़ा पाव और ओले टीम के ओले ग्राउंड पर ये JWR ट्रॉफी अपने आप में बहुत फेमस है और ये ट्रॉफी देखने के लिए तमाम दर्शक हर साल इंतजार करते हैं. तर आपण पाहत आहोत JWR ट्रॉफी वर्ष 5वा 2022 हा धमाका आहे. शेवटची मेगा फायनल मॅच आपण दोन टीम्स एकमेकांसमोर टाकलेले आहेत. दोन टीम्स एकमेकांसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे आहेत. एकीकडे गावदेवी गावठाण आणि मोहल्ला पनवेल. आकाश टकळे दुसऱ्या क्रमांकाची गोलंदाजी. अपील होते अंपायर्स कडे. यस, अपील उचलून धरली जाते. लेग बिफोर विकेट साठी आणखीन एक विकेट माघारी परतताना. प्रशांत दादा, पुढच्या वर्षी थोडीशी एक कमतरता आहे ती आपण डीजे असता तर या शेवटच्या मॅचला अजूनही रंगत आली असती. हा नक्कीच काही कारणास्तव, पण पुढच्या वेळेला काहीतरी वेगळं जरूर बघायला मिळेल. यस, नाईट मॅच असणार, अजून काहीतरी वेगळं. मी म्हटलं ना, JWR ट्रॉफी आणि त्यांचे ऑर्गनायझर दरवर्षी काहीतरी नवीन करतायत. आताच आपण पाहिलं आदितीला, लेडी अँकर, जिने आता पदार्पण केले या क्षेत्रामध्ये, आणि पुन्हा एकदा तिला हार्दिक शुभेच्छा देतो तिच्या वाटचालीसाठी. बेस्ट ऑफ लक. इथून JWR ट्रॉफी पाहाल, ज्यामध्ये आपण पाहतोय दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक पहिलेच बॉलवर मात्र विकेट प्राप्त होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. हा गोलंदाज आहे, स्वतः कर्णधार आहे. खूप मोठी जबाबदारी आणि खूप मोठा जबाबदारीचा खेळ नेहमीच गावदेवी गावठाणसाठी खेळत असलेला हा आकाश टकले गोलंदाजी करतोय. समोर आहे वसीम पटेल. इनर रेंज लागली. मोठा खेळाडू आहे, नावलौकिक आहे. आताच मला स्कोररनं प्रेमनं सांगितलं की मागच्या मॅच मध्ये 48 धावांची बहारदार खेळ केलेली याच बॅट्समननं. आणि ज्या ज्या वेळेला पनवेल प्रीमियर लीग असतील अंडर शहरा अंतर्गत किंवा मग मोहल्ला पनवेलच्या टीम्स असतील म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या मैदानावर, त्या त्या वेळेला त्याची बहारदार खेळी आम्ही पाहिलेली आहे. शेपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेला मात्र निर्धाव चेंडू निघतोय. महत्वाच्या मॅच मध्ये मात्र धावा करणं गरजेचं आहे. टीमची टोटल जर आपण पाहिलीत तर धाव फलकावर धावा आहेत, त्या मात्र 13 धावा. 13 धावा धाव फलकावर लगावल्या जात आहेत. आकाश टकले ओळा गाव एंड कडून गोलंदाजी करतोय. समोर आपण पाहाल स्वर्गीय दिबा पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. थोड्याच वर्षामध्ये आपल्या समोर या एअरपोर्ट वरून फ्लाइंग होणार, लँडिंग होणार मोठमोठी विमानं, आणि इथून मात्र हा येतोय चौकार. काय प्रवीण, डेव्हलपमेंट किती झपाट्यानं होताना पाहायला मिळते नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये. आता काही दिवसांनी विमानांची घरघर आपल्या घरांवरून आपल्याला ऐकायला मिळेल. रात्रीची झोप उडणार. जशी प्रगती तसा मात्र आपल्याला त्या गोष्टीला फेसही करायला लागतं आणि मग हळूहळू सवय होईल ओळे गावाला, या परिसराला. यावेळेला मस्त टॅप केलाय. मरीन ड्राईव्ह पेक्षाही सुंदर फटका कव्हर ड्राईव्ह. पॉइंट आणि कव्हरच्या मधून चौकार. या चौकारानं मात्र गतिमान पद्धतीने धावसंख्या पुढे सरकतीये. धावा आहेत 21 रन. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 विकेटच्या मोबदल्यात 21 धावा धावपळकावर. दुसरं षटक कार्यरत आहे. आकाश टकले गोलंदाजी करतोय. 21 धावा. या मैदानाचा जर भौगोलिक अभ्यास किंवा या मैदानाचा जर इतिहास आपण 4 दिवसामध्ये वाचला तर 4 षटकांमध्ये माझ्या अंदाजे 60 धावा तरी असायला हव्यात. त्याही कधी कधी कमी पडतात. बाहेर निघाला, जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय. अशा रीतीने 2 षटक संपतायत. आकाश टकलीचा हा षटक देऊन जातोय 9 धावा आणि टोटल टीमची धावसंख्या आहे ती मात्र 2 षटकाच्या समाप्ती अंती 21 धावा.
प्रवीण टिंबे आज खूप मजा आली दिवसभर समालोचन करत असताना, कारण मोठमोठ्या टीम्स आपण पाहिल्या. तुझा गोड आवाज प्रेक्षकांनी ऐकला आणि खास करून एक सुंदर समालोचक असले आणि मोठमोठ्या टीम्स असल्या, चांगले पंच असले, वेल ऑर्गनायझर असले तर ऑल इज वेल, अजून मजा येते. आणि नक्की हेच अंपायर्स हा जो पूर्ण युनिट आहे इथून ट्रॉम्बे नाईट साठी परत टेकअप करणार आहेत. या युनिटमध्ये अजून नीरज राणा सर असतील आहेत. या फायनल नाईट असणार आहे ट्रॉम्बे नाईट, आणि त्यासाठी तुम्हालाही हार्दिक शुभेच्छा. अंपायर्स युनिट पूर्ण. आता आपण तिसरं षटक पाहणार आहोत. अंकुश टकले स्वीप, रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, इथं मात्र फसतोय बॅट्समन. स्लोवर टाईपच्या बॉलवर मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. सरळ बॅटनं धावा येत नाही, त्यामुळे बॅट मात्र आता वाकडी करावी लागते. बाहेर निघाला निर्धाव चेंडू. महत्वाच्या मॅच मध्ये मात्र बॅट्समन वसीमच्या बॅटला मात्र बॉल लागत नाहीये. खूप महत्वाची मॅच आहे, अशामध्ये डू ऑर डाय. म्हणजे इथून जर जिंकलात तर सरळ चॅम्पियनची ट्रॉफी आपल्या हातामध्ये येईल. 80,000 रुपये रोख रकमेची ही ट्रॉफी आहे मित्रांनो, खूप मोठी रक्कम आहे 80,000. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आहे, अपील केली जाते. मला वाटतं कुठेतरी प्रॅक्टिस आता गरम गरम सराव करून जर आला असता मोहल्ला पनवेल, तर मला वाटतं सरळ कामावरून ऑन ड्युटी ऑन जॉब जो काही ऑन बिझनेस सरळ मैदानामध्ये आलेले आहेत, त्यामुळे थोडंसं रक्त थंड झालेला, त्याची गरज होती थोडीशा सरावाची. यावेळेला लोअर फुल टॉस जागा बनवली आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये या बॉलला खेळलाय. एक धाव कंप्लीट होणार, टीमची टोटल 1 न पुढे सरकती आहे. धावा आहेत 23 धावा, 23. तमीम सर, अभी जिक्र किया आपका, 100 साल उम्र है आपकी, लेकिन कहा जाता है ना 100 साल नाम निकलने के लिए 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है. एक दिन ऐसा काम करो कि 100 साल तक आपको याद किया जाए. आपका स्वागत है सर तमीम सर, जो प्रोफेसर है अमेठी यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंटरनेशनल कॉलेज में प्रोफेसिंग का काम करते हैं, उनका भी हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे. मोस्ट वेलकम सर, JWR ट्रॉफी में आपका स्वागत है. यहां से विकेट, वसीम मैदान के बाहर. इमरान मश्ती न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर जरूर दाखिल होगा, लेकिन इस वक्त हालात बहुत क्रुशियल मोमेंट है. इस वक्त थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन में वसीम भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे. इमरान इस वक्त ऑन स्ट्राइक. स्लोअर टाइप के इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, नाकामयाब हुए. गेंद जब तक कि फील्डर के हाथ में जा पहुंचे, 1 रन मुकम्मल करने का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, और इस 1 रन के साथ फिर एक बार स्कोर बोर्ड मूव हुआ है. टोटल रन संख्या बन चुकी है 24. 24 रन ऑन अ बोर्ड. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों की नुकसान पर 24 रन, बहुत कम रन है. 4 विकेटों की नुकसान पर, माफ कीजिएगा, बहुत कम रन है. मोहल्ला पनवेल, आप पहले दिन में खेले हैं, आप तो जानते हैं इस मैदान की हकीकत. इस मैदान के साथ आप पहले दिन रूबरू हो चुके हैं, इस मैदान को आप भली भांति जानते हैं. तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है. इसमें आपको, मैं तो 4 ओवरों में 60 रन भी कम पड़ेंगे इस मैदान के ऊपर, तो कम से कम इस अंतिम ओवर में आपके बल्ले से 20 रन तो आएंगे. तो फाइटिंग टारगेट सामने रखा जाएगा गावदेवी गावठान के, क्योंकि सामने करण मड़वी जैसी तोफ है, करण मड़वी जैसा मिसाइल है. अगर वो मिसाइल एक बार मैदान के अंदर फट जाए ना, तो रनों की तबाही मचा सकता है. आप तो जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, रायगढ़ के सिक्सर किंग कहे जाते हैं करण मड़वी. तो इन बल्लेबाजों के साथ आपको फाइट करनी है, तो टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा. गेंदबाज दूर वाली छोर से तैयार, ब्लाइंड शॉट खिलाता, बिल्कुल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, जगह पर खड़े रह के बड़ी शॉट में इस गेंद को कन्वर्ट करना चाहते थे, नाकामयाब हुए. गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में. टीम का टोटल वहीं पे रुका हुआ, 24 रन ऑन अ बोर्ड, 24 रन.
आड़े पट्टे से फिर एक बार ब्लाइंड शॉट। फुटवर्क का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करते, मूवमेंट होनी चाहिए, तब जाकर आप परफेक्ट शॉट में इस गेंद को कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी मूवमेंट बहुत कम देखने को मिली, जगह पे खड़े रह के स्लोअर टाइप के गेंद के ऊपर अटैक करने की कोशिश थी बल्लेबाज की। लेग बाइज के रूप में मेरे ख्याल से शायद ये 1 रन बनेगी। आई थिंक यस अंपायर, लेग बाइज, यस लेग बाइज के रूप में 1 रन बनेगी। और फिर एक बार गेंदबाज तैयार है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्लोअर टाइप के गेंदबाज, स्विंग गेंदबाज है, कलाई के जादूगर कहे जाएंगे। वेरिएशन देखिएगा, टप्पा खाने के बाद कभी ऑफ स्विंग कभी आउट स्विंग, इस तरह से अलग अलग गेंदे उनके खेमे में है। उनके बेहतरीन इस गेंदबाजी की वजह से आज कम से कम रनों के ऊपर रोकने में कामयाब हो चुके हैं गावदेवी गावठाण टीम। ये इनर एज लगी थी, रनआउट का खतरा हो सकता है। ये भी गेंद डॉट, 4 गेंदे डॉट, शायद हाँ लेग बाइज के रूप में 1 रन आया था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण मुकाबले में रन चाहिए थे, क्योंकि फाइट करनी है आपको। सामने कौन सी टीम है तो करण मडवी की, नाम क्या है गावदेवी गावठाण, बाहर निकलकर इस गेंद को खेलना चाहते थे। फाइन लेग के खिलाड़ी, उन्होंने काफी अच्छी कोशिश करके ये वाइड बॉल +1 रन आएगी, यानी कि 2 रन ऑन अ बोर्ड लिखे जाएंगे। टीम का टोटल मूव होता हुआ 27 रन, 27 रन ऑन अ बोर्ड। 27 रन बन चुके हैं। बढ़िया मुकाबला देखिएगा, मोहल्ला पनवेल के सपोर्टर्स एक 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 करके इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन क्या मालूम उनको कि थोड़े से हालात खराब है मोहल्ला पनवेल के, रन नहीं बन रहे बल्ले से। और एक डॉट गेंद यहां पे देखने को मिली। काफी कोशिश कर रहे बल्लेबाज मोहल्ला पनवेल के बड़े शॉट लगाने में, लेकिन नहीं, किसी को भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। एक अगर नौमान को छोड़ा जाए तो किसी के बल्ले से बड़े शॉट, नईम को छोड़ा जाए तो किसी भी बल्लेबाज के शॉट से बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। ये देखिएगा, हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया, कवर पॉइंट में इस गेंद को खेल दिया। दूसरी रन धोखा हो सकता है और ये रनआउट के रूप में और एक विकेट। इसी के साथ पहला सत्र समाप्त हो चुका है। रन बनाए हैं मोहल्ला पनवेल ने 28 और जीतने के लिए 24 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। लोएस्ट टारगेट है, लोएस्ट टारगेट है, बचाना होगा। जी हाँ, वो भी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 24 गेंदों में 30 रन डिफेंस किए थे उन्होंने। ये बड़ी बात है, तो उनके लिए जरूर ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो सभी का फिर एक बार कहीं मत जाइएगा दोस्तों, शुक्रिया अदा करते हुए JWR ट्रॉफी के अंतिम पड़ाव पर अब जरूर सुनेंगे हमारे प्रवीण टेम्बे जी को। लेकिन तब तक मैं सभी जो ऑर्गनायझर है, म्हणजे मी पुन्हा एकदा सर्व ऑर्गनायझरांचं मनापासून आभारी आहे। JWR ट्रॉफीला इथे त्यांनी आम्हाला इन्व्हाइट केलं आणि खास करून प्रतीक दादा, अश्विन असतील, त्यानंतर दापुलकर सर असतील, या सर्वांचं मी खरोखर मनापासून आभारी आहे। आमची पूर्ण टीम आपलं मनापासून आभारी आहे। या स्पर्धेला उत्तरोत्तर असेच 4 चांद लागत राहो, ही स्पर्धा अशी यशस्वीरित्या पुढे जात राहो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि पहिल्या सत्रामध्ये मी थांबतो, आपण कुठेही जाऊ नका। आता ऐकायला आपण एक गोड आवाज प्रवीण टेंबे यांचा। Yes, thank you so much, रोशन सकपाल सर, द वॉइस ऑफ शिवाजी नगर। काफी बढ़िया आवाज। रैगर प्रीमियर लीग का जब पहला सीजन हुआ था ना, तब एंकरिंग के लिए वहाँ पे 10 दिन रोशन सकपाल सर मौजूद थे और उनका भी सम्मान करेंगे इस मुकाबले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पर इस मुकाबले का लुत्फ उठाइए। पनवेल मोहल्ला, पूरा मोहल्ला आ गया। देखिए, इन्हें लगा कि शायद फाइनल को शायद वक्त लगेगा, इसलिए इनके दर्शक आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। एक टीम बाहर गई क्योंकि वो आई नहीं इसलिए, और आपको थोड़ी देरी से जल्दी मुकाबला शुरू करना पड़ा। देखिए, पनवेल मोहल्ला के दर्शक अभी भी आ रहे हैं क्योंकि बामन नगरी टीम बाहर हुई, एक मुकाबला कम हुआ, इसीलिए पनवेल मोहल्ला के दर्शक, उनका जो टाइमिंग था ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाए और अभी तक उनके दर्शक आ रहे हैं। पनवेल मोहल्ला देख के जब उस्मान पटेल खेलते हैं ना, तब तलोजा के बहुत सारे दर्शक आते हैं और एक क्रिकेट के दीवाने। यस मैडम। रोशन सपकाळ यांचा आपण आवाज मगासपासून ऐकतोय। मैदानात ज्यांचा आवाज घुमतोय त्यांचंच स्वागत आयोजक करताना इथे पाहायला मिळतंय। प्रतीक सर इथे त्यांचं स्वागत करतायत। सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवा।
यस थैंक यू सो मच रोशन सकपाल सर का सम्मान हुआ। गेम ऑन, दोनों टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अंतिम मुकाबला, अंतिम इनिंग। एक बार जोरदार तालियां पनवेल मोहल्ला और गांवदेवी गांवठान के लिए। यह पैसा वसूल मैच आपको देखने मिलेगा अगर गेंदबाजी अच्छी होगी तो। लेकिन आपके सामने ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट के रायगढ़ के लोकप्रिय खिलाड़ी करण मडवी। शायद आपने पनवेल मोहल्ला ने इसका खेल देखा होगा, तो जरूर पनवेल मोहल्ला आपके व्हाट्सएप पर इस वीडियो की लिंक शेयर करिए, जिसके तहत आपके भी दर्शक मुकाबला देख सके घर बैठ के। यूट्यूब लाइव मुकाबला है। सभी टीमों को शुभकामनाएं। दो फाइनल की टीमें JWR सीजन 5। चैंपियन कौन बनेगी, गांवदेवी गांवठान या पनवेल मोहल्ला? 24 गेंदे, 29 की आवश्यकता। ऑन साइड ग्राउंड शॉट, कोई रन नहीं। पनवेल मोहल्ला के पहले गेंदबाज है नौमान पटेल। तलोजा टीम में भी उस्मान नवान की अपने जोड़ी देखी, और पनवेल मोहल्ला में भी ये नौमान जो एक का तेज तर्रार गेंदबाज है। कई मर्तबा बेस्ट गेंदबाज का खिताब इन्होंने जीता है। ऐसे में इनके अंदर काफी ताकत है। चलिए बिग स्ट्रोक, वेलकम, भव्य दिव्य स्वागत। फाइनल में नौमान पटेल का स्वागत हुआ। लेकिन 32 टीमों में से पनवेल मोहल्ला फाइनल में पहुंची, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कई टीमें तरसती खेलने के लिए फाइनल में। ये मौका आपको मिला। दूसरे गेंद पे छक्का जड़ दिया। करण मडवी इस साल काफी फॉर्म में है, और उनके स्ट्रोक बता रहे कि उनका बल्ला कितना आग उगलता है इस मैदान पे। बैक टू द बॉलर, ड्राइव शॉट है। फील्डिंग कमाल की थी, नौमान पटेल रोकने में कामयाब रहे। एक और डॉट गेंद उनको मिलेगी। आज काफी मजा आया। आज कई सारे मुकाबले रफ एंड टफ हुए, कुछ मुकाबले वन साइड हुए, और कुछ मुकाबले में दर्शकों ने काफी तालियां यहाँ पर बजाई। काफी मजा आया मुकाबले में। इस मुकाबले में अगर एक गेंद पे 4-6 बचते हैं ना, तो बे सोने पे सुहागा होगा। लेकिन करण मडवी, इसे रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। एक और छक्का। आप फुलटॉस गेंद डालोगे ना पनवेल मोहल्ला, तो आपको छक्के ही लगेंगे। आपको टप्पा गेंद डालनी चाहिए, क्योंकि करण मडवी ओपन फॉरवर्ड में भी अच्छा खेलते हैं, और कई सारे गेंदबाज हकीम बने थे, लेकिन उनको दवाई नहीं मिली इस खिलाड़ी की। ऐसे में नौमान पटेल क्या ये भी अच्छा खेले, गेंदबाजी करेंगे तो विकेट आएगा। 12 है 4 गेंद पे। गांवदेवी गांवठान, देखिए पिछले साल प्रतीक दादा शायद ये टीम चैंपियन थी। इस साल भी वो सपना देख के आई है। देखिए पिछले साल का इतिहास, ये बड़ा विकेट होगा। 5 नंबर की जर्सी ये विकेट लेती हुई। यासीन के हाथों पर ये गेंद, मानो यासीन ने तोहफा कबूल कर दिया। और कमाल की कैच, जरूर कबूल कर दिया तोहफा यासीन ने। पॉइंट पे करण मडवी गए बाहर। 12 रन बना के अब आएंगे कप्तान आकाश टकले। इस साल चुनाव में उनको जीत मिली। 2022 उनके लिए बहुत बढ़िया था, और बहुत ही जल्दी 1 लाख 1.5 लाख की टूर्नामेंट गांवदेवी गांवठान के द्वारा आकाश टकले मुख्य आयोजक के द्वारा रखी जाएगी। वहां पर 16 टीमें ग्रामीण से खेलेगी और कुछ टीमें ओपन फॉर्मेट से खेलेगी। और शायद कल करण मडवी गोवा जाएंगे संगम प्रीमियर लीग के लिए। गोवा में गांवदेवी गांवठान टीम रवाना होगी ओपन फॉर्मेट में। उनको भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। टीम का टोटल है 12, गेंद है 5, एक गेंद बची है। 19 गेंद पे 17 चाहिए अभी। ये भी आपको बताना चाहेंगे। दूसरा 17 है। नौमान पटेल कमबैक कर रहे हैं। नौमान पटेल बहुत बड़ा नाम है तलोजा में खिलाड़ी, और ये भी नौमान पटेल की याद दिला रहे। नौमान पेस बॉलर, काफी तेज, ऊपर लगी है, कमबैक किया। मोहल्ला, पनवेल मोहल्ला, सही गेंदबाजी हो रही है। काफी काबिल तारीफ तजुर्बा, और तजुर्बे से भरी है गेंदबाजी। बहुत ही बढ़िया। 1 ओवर 2 विकेट 12। अब गेंद बची है करीब 18 रन चाहिए 17। चैंपियन फिर से एक बार क्या इतिहास के पन्नों पे लिखेगी गांवदेवी गांवठान अपना नाम, क्योंकि इसी टीम ने पिछले साल खिताब जीता था पहले नंबर का, और इस साल भी वो 1 लाख की प्रतियोगिता में शायद 17 बनाएगी, तो वापिस वो खिताब मिलेगा। इतिहास पे वापिस वो नाम लिखेगी, या नए टीम का नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में पनवेल मोहल्ला। ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। आज एक और पनवेल की टीम सुबह थी, पनवेल सोसाइटी ओम साई, शायद उसे हार मिली, लेकिन पनवेल मोहल्ला ये कोशिश कर रहे जीतने की। हमारे साथ 2 कमेंटेटर जुड़े, रविवाल मात्रे सर,
रोशन जी सकपाल सर और आदित्य मैडम जो शिवकोर से बिलोंग करते हैं, और उनका भी स्वागत है। टेनिस क्रिकेट में एक और महिला एंकर रेशमा मयेकर को आपने देखा, उनमें से आज आप देख रहे हैं आदित्य मैडम भी काफ़ी अच्छी एंकरिंग की भूमिका निभाते हुए। और देखिए ये अंपायर ना यहाँ से अभी ट्रॉम्बे नाइट में जाएंगे अंपायरिंग के लिए, डे नाइट अंपायरिंग करते हैं। इनकी नींद शायद कैसे पूरी होती है ये पता नहीं चलता। दूसरी ओवर, ये बिल्कुल आसान खेल रहे, देखिए सिंगल डबल का मैच है, बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत ही नहीं, फिर से 2 मिलेंगे। इजी मैच, 15 रन चाहिए अभी चॅम्पियन बनने के लिए। यस, ओवळे गावचे उद्योगपती राजू घरत इथे आलेले आहेत, त्यांचं JWR कडून हार्दिक स्वागत। पाहुणे वेळात वेळ काढून इथे मॅच बघायला येत आहेत, तर JWR कडून सर्व पाहुण्यांचे हार्दिक स्वागत। मेहमान नवाजी करते हुए हमारे देखिए महिला एंकर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। आज उन्होंने वक्त दिया JWR के लिए। आदित्य मैडम स्वागत है आपका, और धीरे धीरे काफ़ी कुछ उन्हें सीखने मिलेगा। टेनिस क्रिकेट की परिभाषा, किस तरीके का फॉर्मेट होता है और क्या क्वेश्चन होते हैं, खिलाड़ी का नाम क्या है, ज़रूर पूरा नॉलेज अभ्यास करके उन्हें आएगा यहाँ पे। बल्लेबाज तैयार है, अंकुश टकले, अजय मडवी, कप्तान 0 पर आउट हुए आकाश टकले। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अंकुश टकले और अजय मडवी को अपने बल्ले का मुंह खोलना होगा। गेंदबाज तैयार है, ये देखिए सिंगल डबल, 1-2 रन, बूंद बूंद से सागर बनता है। बड़ा स्ट्रोक नहीं मारना चाहते, करण बाहर गए, आकाश बाहर गए, ऐसे में फिर से इतिहास के पन्ने पे नाम लिखना है, इसलिए मैच जितना इंपॉर्टेंट होगा। ऍडव्होकेट समीर म्हात्रे यांनी मंचावर ऍडव्होकेट समीर म्हात्रे यांनी मंचावर येऊन मॅचचा आनंद घ्यावा। ऍडव्होकेट समीर म्हात्रे। यस, थैंक यू। पनवेल मोहल्ला के दर्शक इंतजार कर रहे विकेट का, जो ताली बजा सके। खामोश चेहरे, सन्नाटा है उनके डगआउट में, सन्नाटे में पनवेल के दर्शक। चलिए, वो नहीं चाहते कि ये सिंगल डबल जाए, क्योंकि ये ग्राउंड शॉट भी उनको परेशान कर रहे। फिर से 2 रन, 17 चाहिए थे, 6 दौड़ कर आए। रन अब चाहिए शायद मेरे ख्याल से महज 12 चाहिए। मुकाबले में एक्साइटमेंट नहीं है, 15 गेंदे 12, ऐसे में मुकाबला एक तरफा है। चलिए, एक तरफा मुकाबला शायद ही यहाँ पर कोई देखना चाहेगा फाइनल का। लोग देखते हैं फाइनल रफ एंड टफ। रिवर्स खेलना चाहते हैं, मुड़े थे, डॉट गेंद जरूर होगी क्योंकि आपने एक्शन की थी रिवर्स शॉट की। अब 14 गेंदे 12, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए। पनवेल मोहल्ला, अच्छा ड्रेस कोड है इनका। पनवेल मोहल्ला में काफी बड़ी टूर्नामेंट होते हैं नगर पालिका के मैदान पर, और कई बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, दर्शक काफी होते हैं वहां पे। बिग स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, LBW अपील की है, लेकिन अपील खारिज की अंपायर ने। लेग बाइट्स का सिंगल। टीवी अंपायर टेनिस क्रिकेट में LBW के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके लिए 5 कैमरे लगते हैं, और उस 5 कैमरे से आप LBW आउट दे सकते हैं। शायद वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आएगी टेनिस बॉल में, लेकिन GTC वेबसाइट ने वो रिकॉर्ड बनाया था TDPL में LBW का, जहाँ पे काफी ज्यादा कैमरे लगाए गए थे। मुकाबले की बात करेंगे, सिंगल डबल बन रहे 12, यहाँ पर गेंदे रन चाहिए 11 जीतने के लिए 13 गेंदों पर। आखिरी गेंद बची है, डॉट गेंदों की आवश्यकता है पनवेल मोहल्ला को, या फिर विकेटों की, ना कि सिंगल डबल। चलिए, ये तो बल्लेबाज सिरदर्द बन गए गेंदबाज के लिए, क्योंकि गेंदबाज उन्हें लालच दे रहे, उसके बावजूद भी वो बड़ा शॉट नहीं मार रहे। ऐसे में गेंदबाज क्या करेंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया। टीम का टोटल है स्कोर बोर्ड पर 20 रन, टारगेट था यहाँ पे 29 का। अब गेंद बची है 12, रन चाहिए 9। लेकिन इस मुकाबले को आप लाइव देख रहे हैं, नो डाउट JWR ट्रॉफी के मुख्य आयोजक द मार्क ऑफ ट्रस्ट सम्मानीय ललित जी जोबनपुत्रा सर और राज जोबनपुत्रा और कृति मैडम इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। JWR का मतलब होता है जस्ट विद इन इट, यानी बहुत ही जल्दी। इस कंपनी का काम काफी फास्ट है, क्योंकि वेयर हाउस से जो कुछ मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं वो काफी कम समय में ट्रांसपोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक लेवल, एक्सपोर्ट लेवल पे बाहर देश भेजे जाते हैं, इसलिए इसका नाम है जस्ट विद इन इट, यानी JWR। वक्त से पहले, वक्त के भीतर, जैसे स्विगी और जोमेटो काम करते हैं 30 मिनट से पहले, वो काम JWR करती है काफी तेज। इसलिए कंपनी काफी बड़ी है और इसका टर्नओवर करोड़ों से भी ऊपर है।
आइए मुकाबले की बात करेंगे। मैं ललित जी जोबन पुत्रा और जोबन पुत्रा राज और कृति मैडम तीनों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने JWR जैसी कंपनी अपने मेहनत से बनाई, दिन रात एक करके इस प्रतियोगिता को बनाया। 12 गेंदे 9 चाहिए, ज्यादा वक्त ना ले, फाइनल मैच है, प्राइज सेरेमनी है। पनवेल मोहल्ला के दर्शक ताली बजाने के लिए बेताब है, लेकिन कब बजाएंगे, क्या विकेट आएंगे या फिर और कुछ। पीछे जाएगी, टेढ़े बल्ले से भी रन आ रहे और ये परेशान होती हुई पनवेल मोहल्ला। शुरुआत अच्छी की थी, विकेट आए थे, लेकिन सिंगल डबल के कारण ये मुकाबला उनके हाथों से निकल गया। अंकुश टकले ने परेशान किया उनको, सिंगल डबल में सम्मान दिया, यही कारण रहा कि मुकाबले में बल्लेबाज ने छक्के नहीं मारे, मैच सिंगल डबल से चैंपियन का खिताब जीतने के लिए ये रास्ता खाली किया। राउंड विकेट, ये बड़ा स्ट्रोक आ चुका है, मुकाबला फिनिश। फिर से एक बार चैंपियन वही टीम गांव देवी गावटान, आकाश टकले एंड कंपनी। हार्दिक शुभेच्छा आकाश जी फॉर चैंपियन JWR।